आवर फर्स्ट स्कूल। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर में क्या समझाया गया है इसे देखते हैं, पढ़ते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है? यस, इट इज़ आवर फैमिली। हाँ, ये हमारा परिवार है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। जो हमने सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं वो हम अपने परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। यही कारण है कि हम अपने परिवार के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थाट। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। पर शायद ही हमने ये कभी सोचा होगा। चलिए अब हम अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। यहाँ आपको अपने फैमिली का चित्र बनाना है या फिर उसका फ़ोटो है आपकी फैमिली का, तो वो यहाँ आपको पेस्ट करना है, चिपकाना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं कौन कौन हैं उनके आपको यहाँ नाम लिखने हैं और उनका आपके साथ क्या रिलेशन है वो लिखना है। जैसे नेम आप यहाँ लिखेंगी, जैसे अवधेश सिंह तो रिलेशनशिप में लिखेंगे फादर, ठीक है। इस तरह से आपको उनका नेम और उनके रिलेशन यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। तो आपको जो है अपने ही फैमिली के दो लोगों में आपस का रिश्ता बताना है, लिखना है, ठीक है। जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर एंड मदर एंड डॉटर, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली, ठीक है। यानी कि आप प्यार से व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली। डू यू हैव अ पेट नेम। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। यानी कि आपके घर में प्यार से आपको किस नाम से बुलाते हैं और आप अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो। यहाँ कुछ लोगों के ऐसे पिक्चर्स हैं जिसमें से दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो इनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। तो ऐसे रिलेशंस जो पिक्चर आप दिख रही हैं वो ये हैं फादर और ये डॉटर की सेम शक्ल एक जैसी लग रही है, तो इनका रिलेशन फादर एंड डॉटर का ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इज़ देयर एनी सिमिलरली बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपसे पूछा है कि आपकी परिवार में कौन सी बात परिवार में आपकी किसी से मिलती जुलती है, जैसे आपकी आवाज़, आपकी आँखें, एंड योर हेयर एंड योर पर्सनैलिटी, ठीक है, किससे और कैसे मिलती है। चलिए अब जो है अनवरी फैमिली के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, दिया हुआ है। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवरीज फैमिली वर्क एज धोबीज। ऑल द members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. Anwari and her cousin Tawfiq are also learning the work done by the family. यहाँ पे एक परिवार है अनवरी का, तो इसके जो परिवार के लोग हैं वो सभी धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो अपनी अपनी तरह से कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं और इस्त्री करने में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका जो कज़िन भाई है तौफीक, वो भी ये सब काम सीख रहे हैं। अब पूछा है इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क। क्या आपकी फैमिली भी इसी तरीके से किसी वर्क में या बिजनेस में, काम धंधे में इन्वॉल्व है क्या? यदि है तो आपको यहाँ लिखना है डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। क्या तुम भी अपनी फैमिली के साथ काम करने में उनकी मदद करते हो। नाउ वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवरी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अब हमने परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को जैसे साइकिल चलाना सिखाया। तो यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स। आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी फ्रॉम योर फैमिली, अपने परिवार से। व्हाट एंड फ्रॉम whom, आपने क्या और किससे सीखा। हैज़ एनी वन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या ऐसा कोई है जिससे आप से किसी ने कुछ सीखा हो। तो इस बारे में थिंक करिए एंड राइट करिए
कि व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, जब आप दुखी होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, आई गो टू माई मदर। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई, जब हमें अपनी किसी पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में जानना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, आई गो टू माई ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स आई गो टू माई सिस्टर या फ्रेंड्स। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, व्हेन आई गो टू माई फादर। नाउ नेक्स्ट है एवरीवन रिमूव्स देयर शू बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज प्रैक्टिस इन सुरेखास फैमिली। सुरेखा की जो फैमिली है वहाँ का ये कस्टम यानी कि रिवाज है कि सभी को घर में आने से पहले अपने जूते बाहर ही उतारने होते हैं। सम ऑफ सुरेखास फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर हाउस, सुस्त थे वो बिना जूते चप्पल उतारे बिना ही घर के अंदर आ गए, तो सुरेखा के जो ग्रैंडफादर हैं गेट्स एंग्री एट दैट, इस पर नाराज हो गए। सो चिल्ड्रेंस आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। तो बच्चों क्या तुम्हारे परिवार में भी ऐसे ही कुछ रीति रिवाज हैं, तो व्हाट आर दोज, वो कौन कौन से हैं। विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउसेज एंड द सराउंडिंग्स क्लीन्स, क्या आपके परिवार में भी ऐसी कोई ख़ास हैबिट है, आदत है जो जैसे डज एनी मेम्बर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, इमिटेट दैम। क्या आपके परिवार में भी ऐसी कोई ख़ास आदत है जैसे ज़ोर ज़ोर से हंसना एंड सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, और जब वो खुश होते हैं तो गाना एंड इमिटेट दैम, और जैसे उनकी तरह करके दिखाना, नकल करना। सो हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो, लुक अराउंड, अपने आसपास देखना है कि लोगों के क्या क्या तरीके हैं, हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट, लोग रिस्पेक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। व्हेन द ओल्ड वर यंग, बड़े जब बच्चे थे। आस्क एनी ओल्ड मेंबर ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के किसी ओल्ड मेंबर से पूछना है टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में।